बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले बड़ी खबर आपको जयपुर से देंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बैठक लेंगे। लगातार प्री बजट को लेकर बैठकों में व्यस्त रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। आज जनजातीय क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी बैठक लेंगे। चिकित्सा क्षेत्र से भी जुड़े विषयों पर प्री बजट बैठक रहने वाली है। तो आज ये प्री बजट बैठक है जिसको लेकर उनका पूरा दिन आज बहुत व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि आज जनजातीय क्षेत्र से जुड़े विषयों पर ये बैठक रहने वाली है और इसमें चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े भी कई विषय रहेंगे। तो आपको बता दें कि कल भी सीएमओ में बड़ी बैठक हुई थी, प्री बजट बैठक, जो कि 22 जनवरी तक चलने वाली है और इस महीने के आखिरी तारीख से बजट सत्र शुरू होगा। इसके पहले सीएम भजनलाल शर्मा बजट को लेकर, मतलब प्री बजट को लेकर काफी व्यस्त रहने वाले हैं। जनजातीय विषय पर चर्चा होगी। कल आपने देखा अधिकारियों के साथ चर्चा हो रही थी, जहां पर एक बड़ा स्टेटमेंट भी सीएम का आया था। उन्होंने कहा थी सरकारी कर्मचारियों या कर्मचारियों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार अग्रणी है। एक बड़ा स्टेटमेंट आया था और इसीलिए 1-to-1 वार्ता की गई थी। प्री बजट डिस्कशंस ये जो 22 तारीख तक चल रहे हैं, इसमें सरकार जिलों के अधिकारियों से, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं, उनसे बात कर रही है, उनसे बहुत सारे सुझाव ले रही है और अगर वो सुझाव बजट के हिसाब से सही होगा, जिले के उत्थान और राज्य के उत्थान के लिए होगा, तो उस सुझाव को सम्मिलित भी किया जाएगा। 22 जनवरी तक काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं और वो दिख भी रहा है। कल सीएमओ में बैठक के बाद आज फिर प्री बजट में बैठक होगी। आज जनजातीय क्षेत्र से जुड़े विषयों पर बैठक आज सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र से भी जुड़े विषयों पर आज बैठक होने वाली है। और चलिए अब श्रीगंगानगर से अनूपगढ़ से बड़ी खबर की, जहां जिला बहाली की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया गया है। अनूपगढ़ मंडी आज बंद रहेगी। तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, जहां पर श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है। जिला बचाव संघर्ष समिति ने बंद का आह्वान किया है और इसी के चलते अनूपगढ़ मंडी आज बंद रहने वाली है। आपको बता दें, अनूपगढ़ के साथ ही घरसाना, रावला, रामसिंहपुर सहित अन्य क्षेत्र में भी देखा जा सकता है बंद का असर और अनूपगढ़ बंद को लेकर कई संगठनों ने अपना समर्थन भी दिया है। जिला बहाली की मांग को लेकर ये बंद बुलाया गया है और आज देखना होगा इस बंद का कितना असर देखने को मिलता है। फिलहाल जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अनूपगढ़ मंडी आज जो है बंद रहने वाली है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, जिला बहाली की मांग को लेकर आज बाजार बंद करा दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल श्रुति, देखिए अनूपगढ़ जिला बचाव संघर्ष समिति के द्वारा आज 17 जनवरी शुक्रवार को अनूपगढ़ मंडी बंद रखने का आह्वान किया गया है और अनूपगढ़ मंडी को बंद रखने के लिए स्थानीय व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से समर्थन दिया है। तो ऐसे में आज न केवल अनूपगढ़ मंडी बंद रहेगी, बल्कि आसपास का जैसे कि गढ़साना है, रावला है, श्री विजयनगर है, रामसिंहपुर है, यहाँ पर भी बंद का असर देखा जा सकता है। अनूपगढ़ जिला बचाव संघर्ष समिति के संघर्ष को समर्थन देते हुए कल ही गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल अनूपगढ़ पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात करी और अनूपगढ़ बंद को समर्थन देते हुए अनूपगढ़ बंद को सफल बनाने की अपील की, ताकि राजस्थान सरकार पर अनूपगढ़ जिला बहाली की मांग को लेकर दबाव बनाया जा सके। लेकिन आपको लग रहा है कि इसके पहले भी लोग प्रदर्शन किए, कई दफा कई सारी चीजें इन्होंने अडॉप्ट की, लेकिन आज जो ये बंद का आह्वान किया गया, इससे असर होगा कुछ? देखिए श्रुति, अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा पहले भी 12 साल संघर्ष किया गया, तब जाकर तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने अनूपगढ़ को जिला बनाया। अब उन्हीं कार्यकर्ताओं के द्वारा अब अनूपगढ़ जिला बचाव संघर्ष समिति का गठन किया गया है और उनका कहना है कि जब तक अनूपगढ़ जिला बहाल नहीं कर दिया जाता, चाहे इसके लिए उन्हें 1 साल, 2 साल या अगले 5 साल तक संघर्ष करना पड़े, चाहे सड़कों पर संघर्ष करना पड़े या फिर कहीं भी उन्हें संघर्ष करना पड़े, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे और राजस्थान सरकार से अनूपगढ़ जिला बहाल कराकर ही रहेंगे। क्योंकि अब इस संघर्ष में कांग्रेस के साथ साथ जो अन्य किसान और श्रमिक संगठन है वो भी उतर गए हैं। तो ऐसे में अनूपगढ़ जिला बचाव संघर्ष समिति पूरी तरह से आश्वस्त है कि तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने अनूपगढ़ जिला निरस्त करने पर सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अनूपगढ़ जिले की विधानसभाओं से भाजपा को समर्थन नहीं मिला, जिसके चलते भजनलाल सरकार ने अनूपगढ़ जिला निरस्त कर दिया, जबकि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में डीग और जोधपुर के फलौदी को 2 विधानसभा होने के बावजूद यथावत रखा गया है।
पूर्व मंत्री गोविंद के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अनूपगढ़ जिला बचाओ संघर्ष समिति के साथ हर कदम पर लड़ाई लड़ेगी। मैं आज आदरणीय अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देखा कि गंगानगर की अनूपगढ़ से दूरी बहुत है, बहुत सारी चीजें भौगोलिक दृष्टि से देख करके और अनूपगढ़ का सम्मान करते हुए अनूपगढ़ जिले की घोषणा की गई। और आज जो भजनलाल जी की सरकार है, उन्होंने सारा मामला ध्वस्त करते हुए जिले को जो नष्ट किया है, ये जिले को ही नहीं, ये अनूपगढ़ की जनता के साथ कुठाराघात किया है, भयंकर धोखा किया है। और इसलिए किया है कि वो 6 आदमी मारने के बाद भी 2 बार 3 बार यहाँ विधायक बन गए। खबरदार, करियर बर्बाद होने के हैं पूरे आसार। ओपीजेएस की 43,000 डिग्रियों पर लटकी तलवार। जिस विश्वविद्यालय में आप अपनी औलाद का एडमिशन कराते हैं, उसकी असलियत की पड़ताल बहुत जरूरी है, वरना ऐसा नहीं हो कि जिस विश्वविद्यालय में आप अपनी औलाद का दाखिला कराने के लिए मरे जा रहे हो, उसकी नींव फरेब की जमीन पर खड़ी हो। और इसका पता आपको तब चले जब आपकी औलाद के हाथों में उस विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री आ चुकी हो। दरअसल छात्र और अभिभावक अब खबरदार हो जाएं, क्योंकि प्रदेश की सरकार की सिफारिश के बाद यूजीसी ने बड़ा एक्शन लिया है। 1 साल तक के लिए ब्लैकलिस्टेड की गई ओपीजेएस यूनिवर्सिटी। 3 सत्रों की डिग्रियों की होगी जांच, दोषियों पर आएगी आंच। जी हां, बोर्ड पर लिखे अक्षर ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य भी धुंधला नजर आ रहा है। दरअसल सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के साथ साथ राजस्थान के कई विश्वविद्यालय भी इस रैकेट में शामिल होकर पैसे लेकर फर्जी डिग्री बांटने के धंधे में जुटे थे। और इसी में एक चूरू का ओपीजेएस यूनिवर्सिटी भी है, जिसे यूजीसी ने अब 1 साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। प्रदेश सरकार की सिफारिश के बाद यूजीसी के इस एक्शन पर सियासत भी शुरू हो गई है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को लेकर के छात्रों की और जो अन्य शिकायतें आई थी, वो सबसे पहले पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के शासन में आई थी। और जो ज्ञात हुआ है उसमें ये भी कि शिकायतों को लेकर के जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई। 2 बार ऐसा वसुंधरा सरकार के शासन में हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण से हजारों नकली डिग्रियां बांटी गई। 2013 में सरकार जाते जाते कांग्रेस पार्टी की तब की सरकार ने कई सारी फर्जी यूनिवर्सिटियां राजस्थान में खड़ी की थी। अब वो निकल कर सामने आ रही है। यूजीसी ने आज एक यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द किया है। ये बताने के लिए काफी कि कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा में भी भ्रष्टाचार किस कदर फैलाया था। ये यूनिवर्सिटियां फर्जी डिग्री बनाकर यहाँ पर देने का काम कर रही थी। जांच में सामने आया और उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। वैसे तो प्रदेश की सरकार पहले ही ओपीजेएस यूनिवर्सिटी समेत 2 फर्जी विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई कर चुकी है। सभी कोर्स में नए नामांकन पर उच्च शिक्षा विभाग ने रोक लगाई थी। पिछले 3 सत्र में जारी की गई डिग्रियों की जांच भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 50,000 से कुछ लाख तक में ये डिग्रियां बेची जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भांकरोटा हादसे के बाद प्रशासन एक्शन में है और जिस डीपीएस यू टर्न पर यह हादसा हुआ था, उस यू टर्न को बंद किया जाएगा। भांकरोटा हादसे की जांच में एनएचएआई की इंटरनल कमेटी ने कट को खतरनाक माना है, जिसके बाद एनएचएआई के अधिकारियों ने यू टर्न को बंद करने का फैसला लिया है। देखिए रिपोर्ट। भांकरोटा हादसे की जांच, सामने आया सच। इंटरनल कमेटी ने यू टर्न को माना खतरनाक। अजमेर हाईवे पर मौत का रास्ता होगा बंद। जिस कट कई परिवारों को जीवन भर का दर्द दिया, उस मौत के यू टर्न को अब सदा सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा। मैं ठीक उस जगह खड़ा हूं जहां 20 दिसंबर की अल सुबह एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा जो है विभत्स हादसा यहां पेश आया, जिसमें एक टैंकर जो है टैंकर जो यू टर्न ले रहा था और यू टर्न लेते हुए टैंकर में एक ट्रक ने टक्कर मारी और उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा हादसा यहां पेश आया था।
उस कट को अब ये जो कट जो दिखाई दे रहा है, इस कट को अब बंद किया जाने वाला है। जल्द ही इसको बंद करने की कार्रवाई एनएचएआई शुरू करेगा, क्योंकि इस कट के कारण कई हादसे पहले भी हो चुके हैं और अभी पिछले शनिवार को ही एक जो है कोयले से भरा ट्रक जो है यहाँ पलट गया था। दरअसल इसी मौत के यू टर्न पर 20 दिसंबर को टैंकर में आग लगने से 41 वाहन आग की चपेट में आ गए थे, जिसमें 20 लोग जिंदा जल गए थे। अब भी कई झुलसे लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। भांकरोटा हादसे की जांच में एनएचएआई की इंटरनल कमेटी ने कट को खतरनाक माना है। एनएचएआई के उच्चाधिकारियों की बैठक में कट को बंद करने का फैसला लिया गया है और जल्द ही ये यू टर्न बंद कर दिया जाएगा। ये कट इसलिए खुला रखा गया था ताकि जो गाड़ियां हैं अजमेर की तरफ से आने वाली गाड़ियां आगरा और दिल्ली के लिए जाने के लिए जो है रिंग रोड को ले सकें, इसके लिए ये कट खोला गया था। लेकिन यहाँ पर जो हादसा हुआ उससे पहले भी करीब 8-9 महीने पहले भी एक गैस से भरा टैंकर यहाँ पलट गया था। गनीमत ये थी कि उसमें किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई, वो लीक नहीं हुआ। तो इस तरह की यहाँ घटनाएं आम होती रही और पिछले शनिवार भी जो है यहाँ एक कोयले से भरा जो है जो ट्रक था वो जो है यहाँ से पलट गया था। दरअसल शनिवार को जयपुर अजमेर हाईवे पर शाम के 5:30 बजे डीपीएस कट पर यू टर्न लेते वक्त कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया था। गनीमत रही कि उस वक्त ट्रेलर के आसपास कोई नहीं था, वरना जनहानि हो सकती थी। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर भांकरोटा हादसे की याद दिला दी। तो वहीं गुरुवार को भी भांकरोटा जैसे हादसे की तस्वीरें सामने आई। जयपुर दिल्ली हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। यह हादसा नेशनल हाईवे संख्या 48 पर देर रात को करीब 2 बजे हुआ, जहां केमिकल से भरा हुआ टैंकर कोटपुतली बहरोड के पनियाला गांव के पास पलट गया। टैंकर को हाईवे से हटाने के दौरान टैंकर में भरे ज्वलनशील केमिकल में आग लग गई, जिसके वजह से एक क्रेन भी जलकर राख हो गई। साथ ही एक अन्य क्रेन को भी नुकसान पहुंचा। आग पर करीब 1 दर्जन दमकलों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। अब ऐसे में कई हादसों के बाद हाईवे पर बने मौत के कटों को लेकर गंभीरता देखने को मिल रही है। 20 दिसंबर को भांकरोटा हादसे ने जिम्मेदारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, जिसके बाद शासन प्रशासन स्तर पर मामले को गंभीरता से लिया गया और अजमेर हाईवे पर बने इस कट को बंद करने का फैसला किया गया है। लेकिन अब ऐसे में कई सवाल हैं। अगर पहले ही जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाई होती तो कई परिवारों को अपने को खोने का जख्म नहीं सहना पड़ता। एनएचएआई ने निर्णय ले लिया है कि उस कट को बंद किया जाना है। हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। कांग्रेस का अग्रीम संगठन माने जाने वाले सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 17 से 19 जनवरी तक जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में होगी। राष्ट्रीय कार्य समिति में लगभग 200 पदाधिकारी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 200 पदाधिकारी राष्ट्रीय कार्य समिति में लगभग भाग लेंगे। बताया जा रहा है कि 17 से 19 यानी 2 दिवसीय कार्यक्रम है। जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में ये बैठक आयोजित की जाएगी। कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की यह बैठक 17 से 19 जनवरी तक होगी, जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति में लगभग 200 पदाधिकारी शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जयपुर से बता रहे हैं। तो 17 से 19 जनवरी तक जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में ये बैठक जो है वो रहने वाली है। राष्ट्रीय कार्य समिति में लगभग 500 पदाधिकारी जो हैं वो शामिल होंगे और आज से कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की ये बैठक बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर 17 से 19 जनवरी तक जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में ये बैठक का आयोजन किया जाएगा।
और चलिए अब बात मौसम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट की, जहां आज प्रदेश के 24 जिलों में येलो अलर्ट रहने वाला है। घना कोहरा, कोल्ड डे भी रहने के आसार हैं। तो मौसम से जुड़ी बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल आज 24 जिलों में येलो अलर्ट रहने वाला है प्रदेश के, और इसके साथ ही घना कोहरा और कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ऐसे में बहुत सावधानी के साथ आपको अपने वाहनों को चलाना है, क्योंकि बाहर कोहरा बहुत ज्यादा है और कोहरे की वजह से पूरा दिन कोल्ड डे के आसार हैं। मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जो घने कोहरे की चादर में इस वक्त लिपटे हुए हैं। श्रीगंगानगर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। श्रीगंगानगर जिले में देर रात से ही कोहरा छाया शुरू हो गया है और अल सुबह तक पूरा श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की आगोश में डूब गया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी आप देखिए काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मौसम विभाग के द्वारा श्रीगंगानगर जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया, जिसका अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। कल गुरुवार को एक ही दिन में दिन का पारा लगभग 8 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया, जिससे श्रीगंगानगर में ठंड का एहसास बढ़ गया है। तो घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है श्रीगंगानगर, और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो लगभग 0 हो गई है।